पकड़ौआ शादी, ये दो शब्द अक्सर आपने कभी खबरों में सुने होंगे। बिहार में इस पकड़ौआ शादी का चलन 1980 के बाद शुरू हुआ था और 1990 के बाद ऐसे केसेस में काफी बढ़ोतरी हुई। दरअसल पकड़ौआ विवाह वो शादी होती है जहां लड़के की बिना मर्जी के जबरदस्ती उसकी शादी करा दी जाती है। इसके लिए लड़की के घर वाले लड़के को अगवा यानी किडनैप करते हैं और जबरदस्ती अपने घर की लड़की से उसकी शादी करा देते हैं। ऐसी शादियां करवाने के लिए अक्सर उन लड़कों को पकड़ा जाता है जो ठीक ठाक नौकरी करते हैं या फिर अच्छे पैसे कमाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भला क्यों किया जाता है? लड़के की मर्जी के बिना शादी कराने से भला क्या ही होगा। लेकिन ये शादियां बिहार में लड़की वालों के लिए काफी फायदेमंद रहती हैं, क्योंकि इसमें दहेज जैसी मांगे पूरी नहीं करनी पड़ती हैं। बिना दहेज दिए लड़की वालों को अच्छी कमाई करने वाला लड़का मिल जाता है, जिसके लिए आमतौर पर बिहार में मोटा दहेज लिया जाता है। लेकिन इस साल फरवरी में बिहार के बेगूसराय में हुई एक ऐसी ही शादी 3 लोगों की मौत का कारण बन गई, जहां दूल्हे के घर वालों ने दुल्हन, उसके पिता और भाई को गोलियों से छलनी करके मौत के घाट उतार दिया और एक मंडप जहां 7 फेरे लिए जाते हैं वो शमशान घाट में तब्दील हो गया। क्या है ये कहानी? आइए जानते हैं। दरअसल आज से कोई 1.5 साल पहले बेगूसराय के एक गांव के रहने वाले एक परिवार ने एक दिन अपनी बेटी नीलू का पकड़ौआ विवाह पास ही के गांव के रहने वाले एक लड़के हिमांशु यादव से करा दिया था। असल में हिमांशु के चचेरे भाई की शादी नीलू की बड़ी बहन के साथ हुई थी, यानी दोनों परिवारों में रिश्तेदारी थी। इसी रिश्तेदारी के कारण नीलू का हिमांशु के घर तो कभी हिमांशु का नीलू के घर आना जाना लगा रहता था और इसी दौरान नीलू और हिमांशु एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे। लेकिन एक रोज नीलू के परिवार ने उसे और हिमांशु को एक कमरे में पकड़ लिया। ये देखने के बाद हिमांशु को खूब पीटा गया। तय हुआ कि नीलू और हिमांशु की शादी करा दी जाए। शादी की बात सुनकर हिमांशु पीछे हटने लगा। नीलू के घरवाले पहले ही दोनों के इस तरह पकड़े जाने से नाराज थे। बात के फैलने का भी डर था। तो ऐसे में घरवालों ने बेटी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक रोज नीलू और हिमांशु की पकड़ौआ शादी करा दी। अब आमतौर पर बिहार में ऐसी शादियों को मान लिया जाता है, लेकिन इस केस में हिमांशु और उसका परिवार इस रिश्ते को मानने के लिए कभी तैयार ही नहीं हुआ। तो हुआ ये कि इस जबरदस्ती वाली शादी के बाद नीलू अपने घर पर ही रही, यानी मायके में रही। उसने कई बार हिमांशु से बात करनी चाही, उसके परिवार को मनाना चाहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तारीख आती है 17 फरवरी 2024। हिमांशु के परिवार में उसके किसी भाई की शादी थी। नीलू के घर वालों को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने सोचा कि अपनी बेटी का घर बसाने का यही सही मौका है। वो इस शुभ मुहूर्त पर अगर अपनी बेटी को बहू के तौर पर अपनाने की अर्जी लेकर हिमांशु के घर वालों से मिलेंगे तो शायद हिमांशु के घर वाले भी सामाजिक दबाव और लोक लाज के चलते इस रिश्ते से मना नहीं कर पाएंगे। इसी सोच के साथ नीलू के पिता, उसका भाई और परिवार के दूसरे लोग 15 लाख रुपए दहेज के तौर पर लेकर हिमांशु के घर पहुंच गए। अब वहां पहुंचकर परिवार ने हिमांशु के पिता से बात करने की कोशिश की ताकि उन्हें इस बात के लिए राजी किया जाए कि वो नीलू को अपने घर की बहू मान ले। लेकिन एक तो पकड़ौआ विवाह और दूसरा मांगलिक काम के मौके पर नीलू के घर वालों का इस तरह मौके पर आ जाना हिमांशु के पिता संजय यादव को ये बात सख्त नागवार गुजरी और रिश्तेदारी बढ़ाने की ये बातचीत गर्मा गर्मी में बदल गई, जिसके बाद संजय यादव ने अपने घर वालों के साथ मिलकर कथित तौर पर नीलू, उसके पिता और भाई को गोलियों से छलनी कर दिया। कातिलों ने नीलू को 6 गोलियां मारी थी, वहीं उसके पिता और भाई को 2-2 गोली लगी। अब जैसा हमने बताया कि नीलू का परिवार शादी के मौके पर यहाँ पहुंचा था, तो शादी वाले इस घर में हुई इस फायरिंग से पूरे इलाके में बवाल मच गया।
वहां मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि जब दोनों परिवारों के बीच बात बिगड़ने लगी तो संजय यादव और उसके भाई ने फायरिंग शुरू कर दी, जबकि खुद हिमांशु बार बार पिस्टल लोड करके अपने पिता को पकड़ाता रहा। इस पूरे मामले में पुलिस इन्वॉल्व हुई और जांच शुरू हुई तो एक और एंगल सामने आया। नीलू के घर वालों का कहना था कि जिस दिन नीलू और हिमांशु को पकड़ा गया था उस दिन जब शादी की बात हुई तो हिमांशु राजी था। घर वालों ने कहा कि हिमांशु और नीलू की शादी जब हुई तो इसमें हिमांशु की रजामंदी थी और वो खुश भी था, लेकिन अपने घर वालों के बहकावे में आकर उसने नीलू को अपने घर में रखने से इनकार कर दिया। नीलू के घर वाले एक और बड़ा दावा कर रहे हैं कि जब वो लोग नीलू को अपनाने की बात कहने के लिए हिमांशु के घर शुरुआत में पहुंचे थे तो उसके पिता संजय ने 15 लाख रुपए दहेज देने की बात कही थी। 15 लाख रुपए जोड़ जाड़ के दिए गए तो एक बार फिर उन्होंने नीलू को रखने से मना कर दिया और इसी के चलते परिवार उस दिन हिमांशु के घर पहुंचा था। बहरहाल इस मामले में जांच अभी जारी है। कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, पुलिस इसका पता लगाने में जुटी हुई है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? पकड़ौआ विवाह को लेकर आपका क्या कहना है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स।